मुझसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप इतने लंबे अरसे तक इतना श्रेडिड कैसे रह लेते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतना श्रेडिड क्यों रहना चाहते हैं। इसमें श्रेडिड रहने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। ये किसी एक एफ़र्ट पे डिपेंड नहीं करता। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जी आप स्टेरॉयड लेते हैं या इस वजह से आप श्रेडिड, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपको लगता है कि स्टेरॉयड लेने से कोई श्रेडिड हो जाता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जो कंपटीशंस खेलते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, वो कंपटीशन में डाइट क्यों करते हैं? डाइट ही ना करें वो तो फिर बस स्टेरॉयड तो वो ले रहे हैं, बस मज़े हैं फिर तो हैं बड़ी, मैं कहना कमाल नहीं होगी ਤੁਹਾਡੇ वाली। तो श्रेडेड रहना किसी दवाई का काम नहीं है, ये डाइट का काम होता है। और डाइट को मैनेज करना, डाइट को इस फेज़ को बर्दाश्त करना, इसको लेकर चलना, सस्टेन रखना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होता है। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्या, आपकी ये फुल टाइम जॉब है, आप क्यों श्रेडेड होना चाहते हैं, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, जिसमें बेसलाइन हंगर भी आ जाती है आपकी। आप जो है मतलब आपकी वर्क रूटीन क्या है, आप उसको कैसे लेकर चल सकते हैं अपनी डाइट को और अपने वर्कआउट्स को। और आपकी अफोर्डेबिलिटी भी ऑफ कोर्स मैटर करती है। अगर कोई कहता है कि भाई मुझे बड़े लो बजट में ये बता दें, वो बता दें, भाई ख़र्चा तो होता है। लो बजट में कुछ नहीं होता, ख़र्चा होता है। वो दालों सब्ज़ियों पे जो है वो आप नहीं ज़्यादा देर तक रिलाई कर सकते, या उनमें कैलोरी काउंट जो है वो ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। आपने अपने मसल को मेंटेन भी रखना है तो आपको सिर्फ कैलोरीज, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं बस मुनासिब 50-60 ग्राम भी प्रोटीन वो लेते हैं, तो बाकी चीज़ें थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं, टोटल क्वांटिटी जो है कैलोरीज़ की वो कम कर देते हैं, तो उनका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग में सीरियस हैं तो फिर आपको प्रोटीन इनटेक अपना बहुत सीरियस रखना पड़ता है। जेनेटिक्स के हवाले से ये है कि जो लोग जेनेटिक आउटलायर हैं वो दुनिया में बहुत कम है। स्ट्रेट फॉरवर्डली, जो आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर दूसरा बंदा श्रेडेड है, लीन है, आप देखते हैं कि मैं भी होना चाहता हूँ, नहीं, वो आपको सिर्फ इंटरनेट पे नज़र आ रहे हैं। लोग सिर्फ वो एक फ़ेज़ गुजारते हैं, कुछ अर्सा के लिए लीन रहते हैं, फिर जब वो क्या उसे कहते हैं क्रैश करते हैं या दोबारा खाना पीना शुरू करते हैं, उनका दोबारा बॉडी फैट वहीं पे आ जाता है। ख़ास तौर पे जो स्टीरॉयड्स लेते हैं वो तो अपनी लीन कंडीशन को ज़्यादा देर तक मेंटेन ही नहीं रख सकते। अगर वो उसको मेंटेन रखेंगे उनके लिए ज़्यादा नुकसान है बनिस्बत नेचुरल के। पहली बात तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ड्रग पे होना है, कभी ऑफ ड्रग होना है, कभी स्टेरॉयड ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे, तो उनकी जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं या उनका मसल मास है वो सस्टेन नहीं रहेगा। उनका वक्ती तौर पे वो जब तक ड्रग ले रहे हैं उनका बॉडी में मसल मास और बढ़ेगा, फैट मास कम होगा जब वो डाइट करेंगे। जैसे ही वो छोड़ेंगे उनका जो है वो फैट मास भी वापस आ जाएगा सारा, और उनका मसल मास भी सारा लॉस हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है, 100% आप लिख के रख लें। नेचुरल इस चीज़ को लेकर चलना काफ़ी हद तक पॉसिबल है, लेकिन वो भी जेनेटिक आउटलायर्स जो हैं लोग बहुत कम हैं दुनिया में। गिने चुने लोग जिनकी बेसलाइन हंगर बहुत कंट्रोल्ड है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो किसी 5% को मेंटेन रख पाएँ, या वो 8% को मेंटेन रख पाएँ, या वो 12 को रख पाएँ। वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के कौन कितनी जो हंगर को या कितनी फ़ैट परसेंटेज को बर्दाश्त कर सकता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं जब आप भूखा रहना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, सीधा सा फार्मूला है, आपने कैलोरीज़ को कम रखना है, कम खाना है, और जो खाना है उसमें कोशिश करनी है अपनी प्रोटीन हाई रखनी है, प्रोटीन इंटेक को हाई रखना है। बस ये फार्मूला है। अब प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, वो कैलोरीज़ कहाँ से आ रही हैं, वो आपको पता है। आप एक मील ले रहे हैं, आप 10 ले रहे हैं, लेकिन आपकी टोटल कैलोरीज़ कंट्रोल होनी चाहिए और आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। अब कुछ लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कह दूँ आप 24 अंडे खाना शुरू कर दें, सारी की सारी कैलोरीज अंडों से लेना शुरू कर दें, तो पॉसिबल आपके लिए शायद ना हो, आप उसको ना सस्टेन रख पाएँ, या आपको वो सूट ना करे, आपको शायद चिकन ना सूट करे, आपको शायद वे प्रोटीन ना सूट करे, आपको शायद फ़ाइबर को कट ऑफ करना ना सूट करे। मतलब मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरा फ़ाइबर इंटेक ज़ीरो है। तो ये डिपेंड करता है, आपको जस्ट बेसिक्स का पता होना चाहिए। आपको एक प्लान के ऊपर आप नहीं चल सकते जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली डेवलप नहीं होगी। ये भी एक फैक्टर है कि आपको आपका पर्सनल नॉलेज क्या है डाइट को लेकर।
फिर आपका ट्रेनिंग को लेकर नॉलेज क्या है, क्या आप उस इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हैं कि आपका जो मसल है वो सस्टेन रहे, मसल जो है वो बिल्ड भी होता रहे, या उसमें इतनी मैच्योरिटी आए, या आप वही जनरल जो 12 रैप्स वाली ट्रेनिंग पे फंसे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों को तो ट्रेनिंग ही नहीं करना आती, तो ट्रेनिंग को पीक पर लेकर जाना भी एक डिफरेंट चीज़ है। तो जेनेटिक्स पे मैटर करता है, और दूसरा आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का वेट 100 किलो है, उसकी जैसे ही कैलोरी की इंटेक कम करेंगे तो उसको तो हंगर बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दे। अब लोग मुझे कहते हैं जी हमने लो फैट पर जाना है, सिंगल डिजिट में जाना है, लेकिन जैसे ही वो डाइट को कट ऑफ करना शुरू करते हैं जी हमें वीकनेस हो रही है, हमें भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो ये फेज़ तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना आसान हो तो हर चलता फिरता दूसरा बंदा जो है वो श्रेडिड हो, तो आसान नहीं है ये। इसमें कोई मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपको भूख लग रही है तो मैं क्या करूँ, अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो मैं क्या करूँ। आपने डिसाइड किया ना कि आपने श्रेडिड होना है या आपने बॉडी को लो फैट पे लेके जाना, तो इसमें भूखा रहने के अलावा तो इसका कोई हल ही नहीं है। तो अब मैं आपको पहले बताया कि इसको सस्टेन, अगर आप जितना लंबा लेकर चलेंगे इसको, उतना ही आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बढ़ सकती हैं। सिर्फ एक्सेप्शन जो है वो जेनेटिक आउटलायर्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ लोग जेनेटिक हैं गिने चुने, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं पूरी दुनिया में, जो कि पूरा साल लो बॉडी फैट को मेंटेन रख सकते हैं। तो और फिर अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वे ले रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये आपका एक महीने का वे में जा रहा है, आप एग्स ले रहे हैं, आप चिकन ले रहे हैं, कोई 500-700 उसमें जा रहा है, तो मतलब 30-40-50 हज़ार रुपया हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, एक ये भी चीज़ आ जाती है। और आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लो बॉडी फैट पे, अब ज़्यादातर ये टेम्परेरी होता है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपने उन्हें देखा होगा, वो कंपटीशन खेलते हैं, डाइट करते हैं, बहुत श्रेडिड होते हैं स्टेज पे, लेकिन जैसे ही वो अपना ऑफ स्टेज जाते हैं या ख़त्म करते हैं ये डाइट वगैरह, तो ठीक 1 माह बाद आप देखेंगे फ्लैट होंगे वो। तो उसमें ये होता है कि आपका हंगर हार्मोन जो है, आपका ग्रेलिन है और आपका लेप्टिन है, एक ने आपको बताना है कि भूख लग रही है, ग्रेलिन, ठीक है, वो आपको भूख सिग्नल देता है कि आपने अब खाना है। अब लेप्टिन जो है वो आपको रुकने का सिग्नल देता है। लेप्टिन एक फ़ैट मेड हार्मोन है, ठीक है। जैसे ही आपका ग्रेलिन स्पाइक करेगा, आपको भूख लगेगी, आप खाना खाएंगे, आपका लेप्टिन स्पाइक करेगा और आपकी भूख कम होगी। अब वो फ़ैट मेड हार्मोन है, जैसे ही आपकी बॉडी में आपने फ़ैट परसेंटेज कम किया, आपने भूखा रहना शुरू किया, लेप्टिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, वो कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब वो आपको, आपकी बॉडी बार बार खाने का सिग्नल दिए जा रही है। इवन कि जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो फिर आपको खाना रोकने का सिग्नल नहीं मिलता, ताकि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा रीफीड कर सके। ये एक नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है अपने आप को सर्वाइव करने का। अब उसमें दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जो लोग मतलब जिनके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं होते, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। लेप्टिन जब आपका लो होगा तो आपके हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल मिलेगा कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कम कर दें, ताकि आपकी बॉडी लो मेंटेनेंस पे चल सके। अब टेस्टोस्टेरोन लो होगा तो उसमें आपको सेक्सुअल साइड पे भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, हार्ड-ऑन्स वगैरह लोगों के कम होना शुरू, लिबिडो कम होना शुरू हो जाता है, और जो है आपका मसल मास भी ड्रॉप हो सकता है, मसल मास लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर आप ज़्यादा देर, हाँ 1-2 महीने के लिए आपने लीन रहना है तो चल जाता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा देर तक आप इसको सस्टेन नहीं रख सकते, और ना ही ये मोस्टली लोगों के लिए हेल्दी है। हाँ, जेनेटिक आउटलायर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा, जब मैं अपने लोवेस्ट बॉडी फैट परसेंटेज पे था 4% या 5%, तब मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करवाया था। नॉर्मल रेंज थी 3 से 9 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, और मेरा रिज़ल्ट था 11.8 ग्राम नैनोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि मेरा नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा था। लोगों का ड्रॉप हो जाता है, 3 से भी नीचे आ जाता है। तो ये जस्ट एक जेनेटिक थिंग है। और आपका जो है टेस्टोस्टेरोन, ये भी कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हार्मोन है एक, तो जब आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज नीचे जाएगा तो ये उसको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्यों श्रेडिड रहना है। क्या आपका ये काम है, आपकी फुल टाइम जॉब है, क्या आप कोई कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, या आपको इस तरह से वर्कआउट्स से रिलेटेड वीडियोस, या आप कोई मॉडल हैं, या आप
कंपटीशन की प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं, हाँ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एक दफ़ा मज़ा लेके देख लें। भूखे रह के ही बंदा लीन होता है। देखें कि आप कहाँ पे सस्टेन रख सकते हैं उस चीज़ को, और उसमें से आप फिर डिसाइड कर लें कि आपको आगे इस चीज़ को लेकर चलना है या नहीं चलना। आप अगर जेनेटिक्स आपके अच्छे नहीं हैं तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो पॉसिबल नहीं है, अगर आपकी फुल टाइम जॉब नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। हर वक्त आप खाने के बारे में सोचते रहेंगे, स्लीप डेप्रिवेशन, भूखा बंदा हो तो नींद भी नहीं आती भाई, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ आएंगी। और लोग, अगर आपकी डाइट फ्लेक्सिबल नहीं है, आप जो है वो चल रहे हैं वो फ़लाँ मीठा नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना, इंटरनेट पे यही कुछ है ना, तो ये सिर्फ बातों की हद तक होता है। हर बंदा मीठा खाता है, हर बंदा अच्छी ग़िज़ा के लिए इंसान सदियों से मेहनत कर रहा है, ठीक है। जब जंगल के दौर में, पत्थर के दौर में भी इंसान था, तब भी वो फूड को किसी न किसी तरीके से टेस्टी बनाने की कोशिश करता रहता था। तो अब भी वही चीज़ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी फूड की ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको एलिमिनेट करनी पड़े। अगर आपकी डाइट फ्लेक्सिबल नहीं है तो भी आप ज़्यादा देर तक लीन नहीं रह सकते। तो ये एक रैंडम सी टॉक थी। तो आई होप कि मैंने थोड़ा सा कोशिश की है एक्सप्लेन करने की कि श्रेडिड कैसे रहा जा सकता है और आपको क्यों रहना है, और मोस्टली आप नहीं रह सकते सिंगल डिजिट में। फॉर एग्जांपल्स में भी कोई बंदा आप में से 5-6-7% को अचीव करना चाहता है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो इतना लो बॉडी फैट अचीव ही नहीं कर पाएगा। और अगर इतना लो फैट अचीव कर लेगा तो हो सकता है वो एक हफ़्ता मेंटेन रख पाए या एक महीना मेंटेन रख पाए, लेकिन ये लिख लें कि क्रैश करेगा। 1 महीने बाद करे या हफ्ते बाद करे, ख़त्म, मतलब दोबारा उसी फैट परसेंटेज पे आ जाएगा। ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। तो मैं कैसे कर लेता हूँ, उसका यही जवाब है मेरे पास कि जेनेटिक आउटलायर, जेनेटिक्स मेरे अच्छे हैं, बेसलाइन हंगर बहुत कम है, डाइट का बहुत अच्छा नॉलेज है, वर्कआउट्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, और काफ़ी अरसे से ये चीज़ें मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस और बर्दाश्त जो है मेरी डेवलप हो चुकी है। मैं भी क्रैश कर जाता हूँ कभी पहले, मतलब, लेकिन वो इतना लंबा नहीं। मेरे लिए बल्क करना ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर मेरी डाइट मैं ठीक से खा रहा हूँ, प्रोटीन इंटेक ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिकली तकरीबन 9-10% के राउंड अबाउट रहता हूँ। मे भी ज़्यादा भी हो सकता है, या कुछ मेरी बॉडी से ऐसी इल्यूजन हो सकता है, मिलती हो, डेवलपमेंट ऐसी है कि शायद लगता हो कि मैं सिंगल डिजिट बॉडी फैट में हूँ, या शायद और मैं होता ना हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। तो अगर मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा है तो मुझे पता है कि ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी फैट लो है। उसके लिए अगर मैं बहुत ज़्यादा लो ले जाऊंगा 5-6%, 4%, तो फिर मुझे थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है भूख को या इस तरह की चीज़ों को। तो बाकी मेरे लिए कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, और सबके लिए पॉसिबल नहीं है।